देखो आपका कक्षा 10 का वृत्त का क्षेत्रफल से हमें जो अध्ययन करना है, आपका ये वृत्त है तो इसकी ये त्रिज्या है, इसकी कहाँ है, ये त्रिज्या है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, समझो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, यही आपको पढ़ना है, इसी पे पूरा सवाल लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर का होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस वृत्त के क्षेत्रफल में दो चीजें अलग अलग से हमें पढ़ना है, जो टॉपिक हमारे हैं सिलेबस में आपका वृत्त पढ़ेंगे। इस वृत्त में आपका एक केंद्र है, ये क्या है, केंद्र। इस केंद्र से हमें क्या प्राप्त होगा, जब त्रिज्याएं दोनों मिलेंगे तो इसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्या खंड कहेंगे। एक कोण को एक कोण पर बनेंगे दो, ठीक। तो इस त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल पढ़ना है। तो त्रिज्या खंड आपका टोटल कोण कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ लघु वाला थीटा तो दीर्घ वाला का होगा 360 माइनस थीटा, कितना आगे ना। तो हम लिखा जाएगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये जो बनेगा आपको टोटल कितना है 360 है, उसमें से आप कितना पाए थीटा, और क्षेत्रफल का सूत्र का होता है पाई आर, ये हम लोग लगाएंगे। ये देखिए लघु कहें या संगत कोण कहेगा, संगत कोण, ये संगत कोण है 360 अंश है, ठीक। और ये आपका थीटा रहेगा, समझ में आ गया। और ये ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला ध्यान से ज्ञात करने के लिए देखो आपका ये क्या होगा, दीर्घ, दीर्घ या दीर्घ की जो है ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आपका कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इतना आ गया समझ में। लेकिन और एक और समझ ले, अगर हम वृत्त को कई भागों में बांटे, जैसे देख लीजिए यहाँ से ये चतुर्थांश है 1 2 3, तो चतुर्थांश का जब भी कहेगा क्या होगा, चतुर्थांश, ये ना गलत लिखा गया, सही है, चतुर्थांश, चतुर्थांश में चतुर माने चार, चार स्थान हो गए ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर कर लेना, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने अंश के बनेंगे 90 अंश, तो 90 बटा कितना 360, तो 9 चौक, इसलिए 1/4 कर लेंगे। तो अब आगे समझ में, जब भी वृत्त का होगा तो ये प्राप्त बटे कुल, कुल कितने भाग, अभी इसकी बात करें जैसे ये आ गया तो कितना 1 2 3, गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे जैसे छाता है, छाते के कामी के बीच का क्षेत्रफल एक सवाल पूछेगा, तो कुल कितने हैं 8 हैं, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई पूछेगा तो आप याद रखना जितने भाग में बांटा गया है उसमें प्राप्त बटे कुल गुणे पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल लगा लेंगे, ठीक। जैसे ए आपका 8 कामी वाला क्षेत्र आपका क्या है, छाता है, उसके दो कामियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपका क्वेश्चन किताब में है। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए इसी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लघु और दीर्घ आपको आगे समझ, लघु कहेगा तो इसकी, अब इसके बाद आपके ये त्रिज्या खंड बनता है, इसके बाद आपका बनता है एक क्वेश्चन और बनेगा, जो बनेगा आपका व्यास से, ये देखो यदि हम जीवा द्वारा खंडित भाग करें तो इसे वृत्त खंड कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहेंगे, ये याद रहेगा। ये वृत्त खंड है, क्या है, वृत्त खंड। तो इसमें दो भाग, एक छोटे वाला भाग जो होगा वो लघु होगा, क्या होगा, और ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे, इतना आ गया। अब यहाँ देखिए कोण, अब तो पता तो नहीं है, लेकिन हम अगर हम इसकी बात करें ध्यान से देखो, ये
ये क्या बन गया, त्रिज्या। क्या बन गया, त्रिज्या खंड। तो इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। अगर हम बड़े वाले की बात करें, इसकी बात करें, तो इसमें से इस दीर्घ वृत्त त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इतना आगे समझ में, ये तब तक लिखो, उसके बाद बताते हैं। हाँ, सूत्र लिखते हैं, इतना लिख लो तब तक। ऊपर ये इसको इरेज करना पड़ेगा, मिटा दो, ऊपर बंद करना। मैंने बताया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बताया गया है। इसमें जैसे हम यहाँ कह दें लघु की बात करें, इसकी लघु ये छोटे वाला, ये वाले भाग की बात करें तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक, तो इसके निकालने के लिए हमने आपको बताया कि त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। और निकालने ये वाला लघु मतलब ये पूरा टोटल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालने के लिए कई तरीका करेंगे, लेकिन हम यहाँ आपको बताएं एक आसान तरीका। ये देखिए आपका, ये आपका क्या हुआ, ओ ए बी, और ये आपका यम हो गया। हमें इस लंबाई से मतलब है, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण आपका 90 है, जैसे ये कोण आपको थीटा पता और ये कोण भी थीटा, थीटा बट्टा 2 हो जाएगा ना, क्या हुआ, थीटा बट्टा 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ साइन की बात करें तो इस तरह बड़ा सा चित्र बनाएं। ये टोटल कोण क्या है, थीटा, तो ये थीटा बट्टा 2 होगा, ये थीटा बट्टा 2 होता है। तो अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इस कोण के लिए, इस कोण की बात करें, ये आपको आधार बट्टा 1/2 होता है, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ठीक, तो आधार कितना है आपका, ये हो गया, मान लो ऊंचाई, ये क्या हो गया, आपको ये और ये दोनों आपको क्या पता है। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए आगे हमें साइन का प्रयोग कर लें। तो बताइए टेन थीटा प्रयोग कर सकते हैं या साइन प्रयोग कर लो, साइन थीटा बराबर बटे 2। देखिए ध्यान से, तो आपका इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, जैसे ए यम बी, ध्यान से देखो पहले, तो लंब में क्या होगा, इसके लिए ए बी, एम बट्टा क्या हो जाएगा, ये कर होगा ओ ए, क्या हो गया, ओ ए। इतना आगे समझ में, तो ए एम बट्टा का हो गया ओ ए। ठीक, और इस तरह साइन, अब बताओ यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, उड़ा कर लेंगे ना, तो यहाँ से रहने दो। अब देखो इस तरह से, तो काश थीटा बराबर काश थीटा बटे 2, इसकी बात करें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर, आधार ये हो गया ओ एम बट्टे कितना, ओ ए, हो गया ना। एक सूत्र होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा। सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, बात मत करो। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इसका इसका क्षेत्रफल देखो जी, इसका केवल निकालेंगे। 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना, एम, और आपका ये क्या है, ओ एम है ना। तो अगर हम 1/, ये कितनी बार है, एक इधर एक इधर, कितनी बार हो गया, 2 बार,
कितनी बार हो गया? 2 बार। 1/2 गुणे AM, हमें पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल निकलना है, इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकलना। यहाँ से बताइए AM बराबर इसका गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल, AM का मान रखा जाए OA गुणे साइन थीटा बटा 2 गुणे, और यहाँ से मान रखा जाए OM का, तो यहाँ गुणा का हो जाएगा OA साइन थीटा तो काश थीटा बटे 2। ठीक, तो अब यहाँ देखिए OA जो है वृत्त की का है त्रिज्या, तो R हो जाएगा ना, तो आपका R² हो गया। क्या हो गया? गुणे साइन थीटा बटा 2 काश थीटा बटा 2। आपको एक सूत्र याद करना होगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 1/2 साइन थीटा काश थीटा। तो अब इस 2 को नीचे लाएंगे तो बट्टे होगा कि नहीं? बट्टे हो जाएगा। तो देखिए थीटा की जगह क्या है? थीटा बटा 2 थीटा बटा 2, यहाँ थीटा बटा 2 2 2 से कम हो गया, तो इसके जगह हम इससे क्या लिख सकते हैं? R² गुणे साइन थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला? ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल R² गुणे साइन थीटा बटे 2 निकल गया। निकालने की जरूरत ज्यादा बार बार नहीं पड़ेगा। तो वृत्त का भी क्या पड़े हो? थीटा बटे 360, इसका क्षेत्रफल पाई R² माइनस इसका क्षेत्रफल देखिए ध्यान से R² साइन थीटा पूरे बटे 2, या तो 1/2 कर सकते हैं, आगे लगा देंगे हो गया ना। तो ये आपका सूत्र बन गया, क्योंकि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना नहीं पड़ेगा, त्रिकोणमिति में आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा के वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, ये आप प्रयोग कर लेंगे ना। इतना आ गया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बताया गया कैसे आया। अभी डायरेक्ट बता देते तो आपको समझ में नहीं आता, इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। तो आपको समझ में आ गया ये किसका निकला? लघु वृत्तखंड का, या थीटा के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही आपको याद रखना होगा, थीटा बटे 360 पाई R² माइनस 1/2 R² साइन थीटा। एक चीज याद रखनी है, यदि थीटा का मान 90 से बड़ा हो, थीटा का मान 90 से बड़ा हो तो आप क्या करेंगे? तो आप साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है आपका काश थीटा। क्या होता है? तो उसमें जो 90 से बड़ा होगा यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिएगा, जैसे 120 तो क्या करेंगे? साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 तो हम क्या लिखेंगे? काश 30। क्या लिख लेंगे? तो 90 से जितना बड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे? काश 30 लिखेंगे। यदि थीटा का मान क्या होगा? 90 से बड़ा। ठीक, यहाँ देखो थीटा का मान 90 से बड़ा होगा तो ये सूत्र आप लगाएंगे। ठीक है, इतना याद रहेगा ना। याद अभी देखिए ये थीटा क्या होगा? 90 से छोटा, तो ये सूत्र रखिए, या दूसरा तरीका हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई R² माइनस 1/2 R²। तो यहाँ से इसके जगह पे अगर थीटा क्या हो? 90 से बड़ा, थीटा कहाँ 45 अगर तो यहाँ 45 रखेंगे, 45 यदि है तो 45 रखा जाएगा। थीटा का मान 90 से क्या होगा? बड़ा, 90 से बड़ा होगा, 90 से क्या हो? बड़ा होगा, तो आप यहाँ लिख लेना काश। ठीक, डायरेक्ट ये लिख दे, हम मिटा दे रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90। ये कब लागू कर लेंगे हम लोग? जब थीटा 90 से क्या होगा? छोटा होगा। ये भी बना सकते हो अपने, ये सूत्र का भी कार्य करेगा। ठीक है, थीटा 90 से छोटा तो ये लगाना, अगर थीटा 90 से क्या हो जाएगा?
बड़ा, तो आप ना थीटा माइनस, हाँ 90 का थीटा का मान 90 से मान लो छोटा हो गया, यहाँ 90 से बड़ा है जी, 90 की तरफ मुंह थीटा की ओर मुंह खुला है, जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा मानना। थीटा आपका बड़ा है किससे, देखो थीटा बड़ा 90 से, बंद मत करना, थीटा किससे बड़ा है, थीटा बड़ा किससे, 90 से बड़ा, थीटा दोनों एक ही है। अरे वही वाला हो गया, जैसे कहानी बहुत होते हैं ना, कोई चीज कहो नहीं तब भी हाँ, हाँ कहो तब भी फंस जाते हो। जैसे आपको मैं मारूं तो कितने लोग कहेंगे हाँ, फिर कहेंगे नहीं, तो उसमें कुछ एक चीज जो ऐसा जुड़ गया नहीं शब्द, जिससे मैं आपको मारूं नहीं तो कहोगे हाँ, फिर कहोगे नहीं, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं। तो थीटा हमेशा जैसे ये सिंपल है, जिधर मुंह खुलेगा उधर बड़ा, जैसे छोटी मछली खाने के लिए क्या होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं उसे, छोटी मछली खाने के लिए छोटा मुंह खुलता है, बड़ी मछली खाने के लिए बड़ा मुंह, तो जो बड़ा होता है वो उसको उधर मुंह ज्यादा खुला रहता है, और जो छोटा होता है मुंह बंद। आ गया ना, तो ये भी लगा सकते हो क्योंकि काश कमान जानते हो, उस स्थिति में कहोगे कंफ्यूज रहोगे तो ये थीटा माइनस 90 वाला लगा सकते हो, कब, जब 120 थीटा का मान 90 से बड़ा होगा। अब यहाँ में लोग पढ़ेंगे द्विग, इसका द्विग, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये है आपका, तो आपका क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ क्या रहेगा, त्रिज्या, ग्रेग त्रिज्या बड़ा लिख देते हैं, क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अब बताइए इसके लिए क्या बताएं, 360 माइनस बटे 360 पाई आर स्क्वायर प्लस, विधि कभी निकाला गया ना, ये वाला दोनों सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, दोनों लिख लीजिए, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये कब होगा, जब थीटा 90 से छोटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर कास थीटा माइनस 90, ये कब होगा, जब थीटा का मान 90 से, हो गया ना। तो दोनों सूत्र आप लिख लीजिए और इसी पे आपका सवाल पूरे हल हो जाएंगे, ठीक। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसा वीडियो अगले कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे, सभी प्रश्न बताए जाएंगे, कुछ प्रश्न इस पे अभी हल किए जाएंगे, और आप जुड़े रहिए हमसे, धन्यवाद। ये आपका क्वेश्चन जो बताया गया कि 6 सेंटीमीटर या त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। यहाँ अगर दीर्घ की बात नहीं किया तो आप समझिए लघु की बात कर रहा है, आपका ये है, ये कोण दिया है 60, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी आपको सूत्र मैंने क्या बताया कि आपका लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, तो ऊपर थीटा बराबर, बताइए हल करते समय लिखा लिखेंगे, आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60,
किसकी बात किया है? त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड आपको थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ये बताएंगे ना। थीटा कितना 60 बटे 360 पाई, यहाँ पाई का मन नहीं दिया तो 22/7 प्रयोग करिएगा और 6 का वर्ग। तो डायरेक्ट देखिए 60 का छक्का 6 और यहाँ 6 60 का 6 गुणे 6 कट जाएगा ना, तो 6×4 = 36 लिख लिया जाए, एक हाथ कट के 6, तो 22/7 गुणे 6 का गुणा कर लीजिए तो आपका 132 आएगा। 6 दूना 12 को 2 हाथ से ले, 6 दूना 12 13/7 किस में दिया है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। बहुत ही आसान है, आपका ये पार्ट ही आसान है, जितने सूत्र हमने बताया उसी पर पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपको आगे समझ में, आप हल करिएगा HW में क्वेश्चन आपका थीटा कितना लगा के, ध्यान से देखिए 120 ले लीजिएगा और आपका R ले लीजिएगा 12, सेम उत्तर इसी तरह से लगेगा। क्वेश्चन एक रूप को आपको देते हैं HW, उत्तर बताइए चाहे डायरेक्ट। क्या नहीं समझ में आया? देखो त्रिज्या कितना है, R कितना हो गया 6, थीटा कितना दिया 60, तो सूत्र देखो थीटा बटे 360 पाई आर, थीटा कितना 360, अब कहोगे ना थीटा 60 बटे 360 पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, तो 6 0 0 कैसे 6 हुआ, और ये 6 जो है इस वर्ग से कट जाएगा, कटेगा ना, तो 22/7 गुणे 6, 22 पाई का मान होता है 22/7, स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 जी। आगे समझ में ना, एक 6 कट गया, हल कर लीजिए। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।